दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि लोकसभा चुनाव आचार संहिता को लेकर के है। साथ ही साथ इस चुनाव आचार संहिता के बाद क्या होगा शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का, नए विज्ञापनों का, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। आप लोग जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा पिछले 1.5 साल से अटकी हुई है। क्यों अटकी हुई है, आप सब भली भांति परिचित हैं कि चयन बोर्ड ने विज्ञापन जारी किया था और उसके बाद चयन बोर्ड में सन्नाटा छा गया। लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन किए गए टीजीटी पीजीटी परीक्षा करवाने के लिए। आप लोग जानते होंगे कितने दिन आंदोलन चला था। दोनों गेटों पर आंदोलन चला था और अध्यक्ष साहब ने साफ कह दिया था कि कोरम पूरा नहीं है, ना तो पद बढ़ाए जाएंगे और ना ही परीक्षा हो पाएगी। उसके बाद से 13 लाख अभ्यर्थियों का इंतज़ार बढ़ता जा रहा है। जुलाई अगस्त 2022 में इसका विज्ञापन जारी किया गया था 4163 पदों पर। कोरम पूरा नहीं था, उसके बाद भी विज्ञापन जारी किया गया था। आप लोग जानते होंगे उस समय की स्थिति क्या थी। उसके बाद भी अध्यक्ष साहब ने विज्ञापन जारी किया, 13 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा। उसके बाद परीक्षा के नाम पर चयन बोर्ड में सन्नाटा हो गया। तब से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के नाम पर 1.5 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है। अब थोड़ा उम्मीद जगी थी कि परीक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन अब उम्मीद फिर से ख़त्म हो गई। हालांकि हमें पहले से ही यकीन था। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे या अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाए तो उसमें भी देखा होगा, तो हम ऑलरेडी आपको बता रहे हैं कि परीक्षाएं फ़िलहाल अभी नहीं हो पाएंगी। बहुत से लोग कह रहे थे कि परीक्षा फरवरी मार्च में हो जाएगी, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था कि फरवरी मार्च में परीक्षा नहीं हो पाएगी और वही बात सामने निकल के आ रही कि परीक्षा आपकी फरवरी मार्च में किसी भी सूरत में नहीं होगी। परीक्षा फंस गई 6 महीना फिर से, ठीक है, 6 महीना फिर से फंसी गई। अब ये परीक्षाएं चुनाव के बाद ही करवाई जाएंगी। आप लोग ये न्यूज़ देखिए, तब थोड़ा सा आपको पता चले कि वास्तविकता क्या है। देखिए, दैनिक भास्कर पटना की तरफ से अपडेट किया गया है कि फरवरी अंत में चुनाव की घोषणा, अप्रैल में ही मतदान के 3 चरण। पटना से प्रकाशित ये न्यूज़ पेपर है, जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के विषय में चुनाव आयोग ने 11-12 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक बुलाई। तो 11-12 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक बुलाई है और इसमें जो है निश्चय होगा कि कुछ डेट हो सकता है क्लियर की जाए कि हर राज्य की क्या स्थिति है, क्योंकि हर राज्य में बोर्ड एग्ज़ाम्स होने ही होने हैं, ठीक है। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें आगे करवाई जाएंगी। अब इस न्यूज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या अपडेट दिया गया है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनज़र चुनाव आयोग ने बिहार सहित सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक राम मंदिर के उद्घाटन यानी 22 जनवरी के करीब 10 दिन पहले 11-12 जनवरी को संभावित है। 2 दिनों के सीईओ यानी कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कॉन्फ्रेंस के संकेत साफ हैं कि इसमें तैयारियों की समीक्षा के साथ संभावित तारीखों पर भी चर्चा होगी। बैठक के तत्काल बाद आयोग की टीम बिहार सहित अन्य राज्यों का दौरा करेगी और उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। फरवरी के पहले पखवाड़े में चुनाव आयोग की टीम बिहार का दौरा कर सकती है। क्योंकि न्यूज़ बिहार से प्रकाशित है, तो बिहार ने अपने बारे में बताया है कि फरवरी के पहले सप्ताह में वहाँ पर दौरा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो भी चुनाव आयोग की टीम है वो सभी राज्यों का दौरा करेगी। तो जनवरी फरवरी इन्हीं 2 महीनों में दौरा हो जाएगा। तो यहाँ पर साफ तौर पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि फरवरी के अंत में चुनाव की अधिसूचना लगने वाली है, आचार संहिता लग सकती है। अगर फरवरी के अंत में नहीं हो पाई तो मार्च में तो 100% चुनाव की अधिसूचना लगनी ही लगनी है। मार्च में कोई रोक नहीं सकता, फरवरी थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, लेकिन मार्च में 100% लगनी है। क्योंकि हर हाल में चुनाव जो है अप्रैल में करवाए जाएंगे। अप्रैल में चुनाव होगा और मई में आप लोग जानते हैं सरकार बन जाएगी, नई सरकार।
ठीक है। तो अप्रैल में चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश में भी कई चरण में एग्जाम मतलब चुनाव करवाए जाएंगे, तो जिसके मद्देनज़र आचार संहिता लग जाएगी। तो फिलहाल हम लोग बात करें अगर टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं की, तो परीक्षाएं अब किसी भी हाल में फरवरी मार्च में संभव नहीं, हालांकि पहले भी नहीं था, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे। अब उनको मैं रिप्लाई दे रहा हूं यहाँ पर कि आपकी जो भी आपने कहा था वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब परीक्षाएं आपकी जुलाई तक जाएंगी, ठीक है, जुलाई तक या अगस्त तक भी जा सकती हैं। फिलहाल जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अभी 6 महीना और तैयारी करें। इसी के साथ आप लोग देखे होंगे कि टीजीटी पीजीटी में अभी करीब 24 से 25,000 सीटें खाली हैं एडेड माध्यमिक विद्यालयों में। तो जो नया विज्ञापन की लोग चर्चा कर रहे थे, तो विज्ञापन फ़िलहाल अभी सोचिए मत, पहले टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होंगी, उसके बाद ही नया विज्ञापन आएगा। अगर जुलाई 21 में परीक्षा हो गई तो ज्वाइनिंग लेटर देते देते इनको साल 2024 निकाल देंगे ये लोग। उसके बाद 2025 में ही आप नया विज्ञापन उम्मीद मान करके चलें। कहने वाले तो कह देंगे हाँ जुलाई में नया विज्ञापन आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके बाद बात करेंगे LT-GATE GIC प्रवक्ता BO के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि लगातार इसके लिए लोक सेवा आयोग में प्रतियोगी छात्र मोर्चा की टीम प्रयासरत रहे, और इसके लिए अभी हाल ही में 3 जनवरी को धरना प्रदर्शन आंदोलन भी किया गया था, जिसकी तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आप लोग जो न देखे हों वो देख लें यहाँ पर। और यहाँ पर जो है एक बार फिर से 16 जनवरी को प्रतियोगी छात्र मोर्चा की जो टीम है वो लोक सेवा आयोग जाएगी, और LT-GIC प्रवक्ता के नए विज्ञापन, खंड शिक्षा अधिकारी के नए विज्ञापन, साथ ही आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दिए जाने की भी मांग करेगी। फिलहाल नया जो विज्ञापन है LT-GATE GIC का, वो भी फिलहाल अभी फरवरी या मार्च में कोई भी उम्मीद नहीं, इसको भी आप समझिए चुनाव के बाद, क्योंकि अभी जो समकक्षार्हता का मामला था वो क्लियर नहीं हुआ है, और जब तक वो मामला क्लियर नहीं होगा तब तक नया विज्ञापन नहीं आएगा। जैसा कि जानकारी दी गई 3 जनवरी को कि LT-GATE GIC और GIC प्रवक्ता का जो समकक्षार्हता का मामला है वो कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के पास पेंडिंग है, और BEO का जो समकक्षार्हता का मामला है वो शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय में पेंडिंग है। इस वजह से अभी तक समकक्षार्हता क्लियर नहीं हुआ है, और समकक्षार्हता को लेकर के आप लोग जानते हैं पिछले 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है, और ना ही अभी क्लियर होगा, ठीक है, ना ही अभी क्लियर होगा। भर्ती का विज्ञापन फिलहाल आपको चुनाव के बाद ही देखने को मिलेगा, ऐसे में पूरी उम्मीद है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों का बहुत बुरा हाल है, आप लोग समझते होंगे। तो जहाँ पर भी मौका मिल रहा है आपको अदर स्टेट में, वहाँ पर फ़ायदा उठाइए, और जब उत्तर प्रदेश में भर्ती आए तो आराम से आप स्विच कर सकते हैं उत्तर प्रदेश की भर्तियों में, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपको कुछ भी कहना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप आराम से अपनी बात शालीनता से रख सकते हैं। धन्यवाद।